पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और शिक्षा की भी जिम्मेदारी उठाएगी महाराष्ट्र सरकार। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत वादियों में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। बैसरण घाटी में घूमने गए पर्यटकों पर आतंकियों ने बर्बर हमला कर दिया। इस हमले में कुल 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। मरने वालों में महाराष्ट्र के 6 नागरिक भी शामिल थे। इस भयावह आतंकी हमले के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हमले में महाराष्ट्र के जो 6 नागरिक मारे गए, उनके परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सरकार इन परिवारों की शिक्षा, रोजगार और जीवन यापन की जिम्मेदारी भी उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह हमला पूरे देश पर हुआ, लेकिन इसमें हमारे महाराष्ट्र के नागरिकों की जान गई। सरकार हर हाल में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। कैबिनेट बैठक में हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए व्यापक योजना पर सहमति बनी। पुणे के संतोष जगदाले की बेटी को सरकारी नौकरी दिए जाने का भी ऐलान किया गया। इस हमले में महाराष्ट्र से जिन 6 लोगों की जान गई, उनके नाम इस प्रकार हैं: संतोष जगदाले पुणे, तुलमोने डोंबिवली, संजय लेले डोंबिवली, हेमंत जोशी डोंबिवली, कौस्तुभ गणबोटे पुणे, दिलीप देसले नवी मुंबई। इनमें से कौस्तुभ गणबोटे के परिवार से एनसीबी प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। गणबोटे की पत्नी ने बताया कि आतंकियों ने किस तरह पर्यटकों पर हमला किया और कैसे उन्हें धर्म के आधार पर अलग किया गया। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आतंकियों ने पर्यटकों के पास जाकर हम पहले उनका धर्म पूछा, फिर सभी से कलमा पढ़ने को कहा गया। जो लोग कलमा नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी गई। हमले की क्रूरता देखकर पूरी घाटी सन्न रह गई। इस घटना में केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत से लोगों की जान गई। नेपाल के एक नागरिक की भी इसमें मृत्यु हुई। सुरक्षा एजेंसियां इस हमले की जांच में जुटी और शुरुआती रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन का हाथ होने की आशंका जताई गई है। इस हमले के बाद न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में आक्रोश है। सोशल मीडिया पर लोग सुरक्षा में चूक पर सवाल उठा रहे हैं और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग करें। महाराष्ट्र सरकार का ये कदम पीड़ित परिवारों के लिए राहत भरा है, लेकिन साथ ये भी साफ संकेत है कि राज्य आतंकवाद से मुकाबले में अपने नागरिकों के साथ खड़ा है। पूरे देश उम्मीद लगाए बैठा है कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को जल्द सजा मिलेगी और ऐसी घटनाओं पर पुनरावृत्ति को रोकी जाएगी।